हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्लास, है ना। आज है डे 1 और इसमें हम अपनी बेसिक जो नॉलेज है रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, उसको इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ वोकैब करते हुए जाएंगे और नई स्ट्रेटजी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और आज हमारा है डे 1, ठीक है ना। ऐसे ही डे बाय डे हमारी क्लासेस आती जाएंगी और इसमें हम पूरी रीडिंग से इन द सेंस ये नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ना है, एक हम इसके रीडिंग में वोकैब को भी याद करेंगे और रीडिंग इसके अंडरस्टैंडिंग की उसको भी डेवलप करेंगे, ठीक है ना। और इसमें वोकैब भी हम नोट करते हुए जाएंगे। तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, पहले तो आप अपने एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम साथ ही साथ वोकैब भी नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है। और जैसे इसके साथ ही बच्चों, हमारी इंग्लिश की ग्रामर की क्लास भी बहुत जल्द चालू होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। तो हम उसमें जो भी चीज़ें इनमें आती जाएंगी वो हम कहाँ कवर करेंगे, वो हम ग्रामर के थ्रू कवर करते जाएंगे। इसमें हम अपनी रीडिंग को बेहतर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे और प्लस साथ ही साथ वोकैब को याद करेंगे, है ना। तो ये, और आज हमने लिया है दोस्तों एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा पैराग्राफ, है ना, स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ है, जिससे कि सभी बच्चों को आसानी हो। और ये जिनको इंग्लिश आती है वो ये ना सोचे कि बिल्कुल ही लो लेवल है, बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा है कि ये तो सब बच्चे जानते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि डे 1 है। डे 1 को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ही लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो हम देखते हैं अपना पहला पैराग्राफ। तो ये रहा हमारा आपका पैराग्राफ, ये है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें हमने ये छोटी सी स्टोरी ली है, स्टोरी बेस्ड है हमारा आज का पैराग्राफ। इसमें हम जितने भी वर्ड्स आते जाएंगे उनको अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी इसके साथ साथ क्या होगा, वोकैब भी इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबने नोटबुक ले ली होगी, पेन ले ली होगी, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे पहले ही स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, क्या स्मॉल, अब इतने बच्चों को तो हालांकि इंग्लिश आती है, लेकिन हम फिर भी बिल्कुल बेसिक से करते ही चलेंगे, सब चीज़ों के वर्ड के मतलब बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसमें लिखा है ए स्मॉल। स्मॉल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, छोटा, है ना। ए स्मॉल ब्राउन बर्ड, क्या लिखा है यहाँ, स्मॉल ब्राउन बर्ड। अब ब्राउन का मतलब क्या होता है यहाँ, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, और बर्ड यानी यहाँ पर किसकी, पक्षी की या चिड़िया की बात करी गई है, ठीक है। क्या लिखा है, ए स्मॉल ब्राउन बर्ड, यानी कि एक छोटी सी ब्राउन कलर की क्या थी, चिड़िया थी। चिड़िया मान के चलते हैं, हम यहाँ बर्ड भी कहते हैं, चिड़िया मान के चलते हैं, ठीक है। अब लिखा है विथ आ ब्रोकन विंग्स। अब विथ आ ब्रोकन विंग्स, समझने वाली बात यहाँ है कि ये क्या लिखा है। अब आई स्मॉल सब लोग समझ गए हैं कि वो छोटी, और ब्राउन बर्ड यानी कि भूरे, एक छोटी ब्राउन यानी भूरे कलर की एक चिड़िया थी, विथ किसके साथ, अब ब्रोकन विंग्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रोकन विंग्स, अब यहाँ पर ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ, और विंग्स का मतलब क्या है, विंग्स का मतलब है पंख, यानी कि कैसे, टूटे हुए पंख के साथ। स्मॉल ब्राउन बर्ड जो है किसके साथ थी, अपने टूटे हुए पंख के साथ में। अगर हम इसकी नोट इतनी, ये तो ब्रोकन हुआ, ब्रिंग होगी, ये तो नॉर्मल से बच्चे भी याद करते हैं, इनके हम मीनिंग यहीं लिखवाएंगे, वोकैब हम नहीं लिखवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, स्मॉल ब्राउन बर्ड विथ ब्रोकन विंग्स, वो अपने विंग्स के साथ क्या थी, ले ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। क्या लिखा है, ले ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब यहाँ पर ले का मतलब क्या है, ले का मतलब यहाँ पर है कि वह डली हुई थी, लेटी हुई थी, कहाँ पर, ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब फॉरेस्ट यानी क्या होता है, जंगल, और फ्लोर यानी ज़मीन। यहाँ कहाँ पर जमी थी, वो फॉरेस्ट के फ्लोर पर यानी जंगल की ज़मीन पर डली हुई थी या लेटी हुई थी। अब यहाँ से इस लाइन का मतलब क्या निकल के आया, अगर हम शुरू से देखें कि यहाँ से क्या निकल के आया कि अ स्मॉल ब्राउन बर्ड विद अ ब्रोकन विंग्स ले ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी एक छोटी सी चिड़िया ब्राउन कलर की, वह अपने टूटे हुए पंख के साथ कहाँ डली थी, फॉरेस्ट के फ्लोर पर यानी जंगल की ज़मीन पर पड़ी हुई थी।
यदि हम अब यहाँ पर देखें कि नोट करने लायक चीज़ क्या थी, तो नोट हम ले को कर सकते हैं और फ्लोर को कर सकते हैं। फ्लोर को बेसिक मतलब है कि ज़मीन ही होती है, लेकिन हम अगर नोट करना है चाहें तो ले को कर सकते हैं। तो ले की मीनिंग हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, LAY। ले यानी क्या होना, या डला होना, डला होना, ये चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। या हम लिख सकते हैं कि लेटा होना, लेटा होना, है ना। इसका मतलब ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट हैड, अब इट किसके लिए है, इट किसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, इट हैड फॉल। अब इट किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, इट हमारा यूज़ किया गया है उस बर्ड के लिए, किसके लिए, उस बर्ड। इट को क्या कहते हैं, इट को कहते हैं हम प्रोनाउन। जब नाउन, ये सब हम कहाँ देखेंगे, हाँ ये सब हम पढ़ेंगे अपनी ग्रामर की क्लास में। फिलहाल हम यही देखते हैं, इट हैड। अब आप बोलोगे कि ये हैड, अब हैड भी जो है हम हेड क्यों लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सब कहाँ आएंगी, हमारी ग्रामर की क्लास में, ठीक है ना। तो हम ग्रामर की क्लास में इनको सबको कवर करेंगे। उसमें लिखा इट हैड फॉलन। अब यहाँ पर देखते हैं फॉलन। फॉलन का मतलब क्या है, इट हैड फॉलन यानी कि यहाँ से हम गिर जाते हैं या फॉल हो जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं, और अगर ऊपर से किसी भी चीज़ गिर जाते हैं, पेड़ से गिर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फॉलन। फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ पर से। ये किस चीज़ में लगी है, ये प्रोपोजिशन के रूप में यूज़ हुई है। इट हैड फॉलन फ्रॉम। अब यहाँ क्या है, इट हैड यानी फॉलन यानी कि वो गिर गई, कहाँ, फ्रॉम यानी से, कहाँ से गिर गई, इट्स नेस्ट, कहाँ से, उसके घोंसले से। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, अच्छा ड्यूरिंग का मीन समझते हैं हम पहले कि ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम नोट करेंगे। ड्यूरिंग की स्पेलिंग को हमें ना यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे। ड्यूरिंग का मतलब होता है दोस्तों दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दौरान। तो हम ड्यूरिंग की स्पेलिंग को क्या है, नोट कर लेंगे। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर हम नोट करना चाहें तो स्टॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। क्या होता है, आंधी। तो स्टॉर्म को भी नोट करते हुए चलेंगे। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आंधी। क्या होता है, आंधी, ठीक है ना। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म यानी कि अब यहाँ तक जो हमने शुरू से पढ़ा, क्या समझ में आया, क्या स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया थी ब्राउन कलर की, जिसके पंख टूटे हुए थे, ब्रोकन विंग्स, ले ऑन द फॉरेस्ट पर, वो कहाँ डली हुई थी, वो जंगल की ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इट हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। वह कहाँ से गिरी हुई थी, उसके नेस्ट यानी उसके घोंसले से गिर गई थी, किसके दौरान, आंधी के दौरान। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा है दोस्तों, आगे लिखा है अ काइंड गर्ल। अ काइंड गर्ल। अब यहाँ पर हम मीनिंग देखेंगे काइंड की। काइंड का मतलब होता है दयालु। क्या होता है, दयालु। अ काइंड गर्ल यानी दयालु लड़की, ठीक है। नेम्ड लिली, उसका नाम क्या था, लिली। एक दयालु लड़की जिसका नाम लिली था। वाज वॉकिंग यानी चल रही थी, जा रही थी। वॉकिंग थ्रू, क्या लिखा है, वॉकिंग थ्रू द वुड्स, वॉकिंग थ्रू द वुड्स। अब यहाँ पर देखो थ्रू का मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे थ्रू, वॉकिंग थ्रू, वॉकिंग थ्रू। थ्रू का मतलब यहाँ पर है से होकर। क्या है, से होकर। क्या मतलब है थ्रू का, से होकर। तो यहाँ क्या मीनिंग निकल के आएगा कि वह, जिसका नाम, एक दयालु लड़की जिसका नाम लिली था, वह कहाँ से होके निकल रही थी, होके यानी यहाँ से निकल रही थी, कहाँ से, वुड्स। अब ये वुड्स का मतलब क्या होता है, लकड़ी, लेकिन यहाँ वुड्स का मतलब क्या है, यहाँ वुड्स का मतलब है जंगल। क्या मतलब है वुड्स का, यहाँ वुड्स का मतलब है जंगल। तो जो एक दयालु लड़की थी लिली, जिसका नाम था,
वह कहाँ से निकल रही थी? एक जंगल से होकर निकल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड सो द बर्ड, उसने क्या देखा? एक पक्षी को यानी चिड़िया को देखा। अब यहाँ पर जो सो लिखा है SAW, क्या लिखा है? SAW। अब यहाँ पे जो सो लिखा है ये सी की सेकंड फॉर्म है। क्या है? सी की सेकंड फॉर्म। सी यानी क्या होता है? देखना या देख। अब सो यानी कि देखा। जब हम सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए जो हुआ होगा उसके लिए हम सेकंड फॉर्म। तो क्या होगा? इसमें लिखा है एंड सो द बर्ड, यानी सी का सेकंड फॉर्म है तो सी का मतलब देखना, यानी सो का मतलब देखा। क्या देखा? उसने बर्ड को देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सी केयरफुली पिक्ड इट। सी यानी वह किसके लिए यूज हुआ है? इस गर्ड के लिए यूज हुआ है। वह किसके लिए यूज हुआ है? लिली के लिए हुआ है। तो सी का यूज किसके लिए हुआ है? सी किसका प्रोनाउन है? लिली का यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, तो सी केयरफुली। अब केयरफुली का मतलब क्या होता है? केयरफुल, हम किसी भी चीज़ को जैसे उठाते हैं, केयरफुली यानी बहुत ही सावधानी से। क्या? केयरफुली यानी सावधानी से। पिक की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, तो पिक यानी क्या होता है? उठाना। तो पिक्ड इट यानी उसने उसे सावधानी से उठाया। पिक्ड इट अप यानी ऊपर उसने सावधानी से उठाया। अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, एंड क्या लिखा है? एंड ब्रेब्ड इट इन हर स्क्राफ। क्या? ब्रेब्ड इट इन हर स्क्राफ। अब यहाँ पर ब्रेब्ड का मीनिंग क्या है दोस्तों? तो हम ब्रेब्ड का मीनिंग देखेंगे। यहाँ पर ब्रेब्ड का मीनिंग हो जाता है, इस पहले हम इसको स्पेलिंग को नोट करेंगे। यहाँ नोटबुक में अपनी स्पेलिंग को नोट करो, ब्रेब्ड। ठीक है ना, ब्रेब्ड। अब ब्रेब्ड इसको हम इरेज कर देंगे। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेब। अब देखो ब्रेब क्या है? ब्रेब्ड एक बर्ड होता है, ब्रेब, WRAP, ब्रेब। ब्रेब का मतलब क्या होता है? लपेटना। क्या होता है? ब्रेब का मतलब लपेटना। अब ये ब्रेब क्या है? ब्रेब्ड जो है ब्रेब की ही थर्ड फॉर्म है। क्या है? ब्रेब की ही थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा? कि उसने उसे लपेटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ देखेंगे ब्रेब्ड इट, यानी इट। अब इट किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर इट किसके लिए हुआ है? इट यूज हुआ है उस बर्ड के लिए। ठीक है ना, तो ब्रेब्ड इट यानी उसने उसे लपेटा। कहाँ लपेटा? इन हर स्कार्फ, उसके स्कार्फ के अंदर उसे उसने लपेटा। एंड आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, उसने यार कोई दिक्कत नहीं। सी विस्पर्ड यानी उसने फुसफुसा। विस्पर्ड की मीनिंग क्या है? यहाँ पर फुसफुसाना, यानी कान में कुछ कहना। विस्पर्ड का मतलब यही होता है कि हम किसी के कान में धीरे से कुछ बोल रहे हैं या फुसफुसा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? विस्पर्ड। तो सी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, कान में कहा कि आई हेल्प यू। क्या कहा? आई हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत हो, जैसा भी लगे, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब आगे बढ़। लिली टुक द वर्ड। लिली उस लड़की का नाम है। अब टुक क्या है? यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। टेक यानी क्या होता है? लेना। तो टुक यानी उसने ले लिया। लिली टुक द वर्ड, उसने लिया बर्ड होम, यानी वो कहाँ ले गई? अपने घर पर ले गई। एंड मेड अ कोजी नेस्ट। मेड यानी तो सिंपल है बनाना। अ कोजी नेस्ट, कोजी का मतलब होता है यहाँ पर, इस वर्ड को हम नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कोजी को हम यहाँ पर नोट करते चलें। कोजी। अब कोजी का मतलब होता है आरामदायक। क्या होता है? आरामदायक। तो हम नोट कर लें। नोट कर लिया हो सबने? कोजी नेस्ट यानी उसने बिल्कुल आरामदायक घोंसला उसे बनाया। फॉर इट, किसके लिए? फॉर इट,
हाँ, तो हम कहाँ थे? सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ थे हम? कोजी नेस्ट पर थे, ठीक है ना। कि कोजी नेस्ट उसने उस बर्ड के लिए यहाँ पर बनाया इन आ शू बॉक्स, और वो कहाँ बनाया है? उसके शू बॉक्स में, यानी जूते का जो बॉक्स है उसमें उसने बर्ड के लिए एक आरामदायक घोंसला जो है बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी फेड इट टिनी वाइट्स ऑफ ब्रेड। उसने क्या किया? सी यानी वह, कौन? लिली। लिली ने क्या किया? फेड इट यानी उसे खिलाया। क्या खिलाया? टिनी वाइट्स। टिनी वाइट्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े, यानी छोटा सा टुकड़ा। क्या किया? टिनी वाइट। टिनी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? छोटा। नोट करते चलेंगे, टिनी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेंगे हम दूसरी स्लाइड पे। टिनी, टिनी का मतलब यहाँ पर होता है छोटे छोटे। ठीक है ना, छोटे छोटे। और बाइट्स का मतलब क्या होता है? बाइट्स का मतलब होता है टुकड़े। बाइट्स का मतलब क्या होता है? टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़े। शी फेडेड टिनी वाइट्स ऑफ ब्रेड। उसने ब्रेड के क्या है? छोटे छोटे टुकड़े उसे खिलाए। कैसे खिलाए? सोक्ड इन वाटर। सोक्ड यानी क्या होता है? गलाना, डुबाना। ठीक है ना, कहाँ पर? इन वाटर का। इन यानी का मतलब, इनका मतलब होता है में। तो किस में उसने डुबाए? पानी में उसने ब्रेड के टुकड़ों को गलाकर उसे खिलाया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर और करते हैं, डेज टर्न इनटू वीक्स। डेज का मतलब क्या है? दिन, सब लोग जानते हैं। अब टर्न, एक टर्न होता है मोड़, और यहाँ टर्न दिया है। टर्न, टर्न का मतलब क्या है? बदले। किस में बदले? बदलते रहना। तो टर्न इनटू, इनटू यानी कि, इनटू यानी कि क्या होता है? में। वीक्स यानी होता है हमारे यहाँ पर क्या होता है? वीक्स यानी होता है सप्ताह। तो लिखा है डे टर्न इनटू वीक्स, यानी दिन जो है किस में बदलते गए? सप्ताह में बदलते गए। ठीक है, एंड और द बर्ड, जो बर्ड है, जो चिड़िया है, विच लिली नेम्ड पिप। विच यानी अब ये विच किसके लिए यूज हुआ है? बर्ड के लिए। जिसका, विच का यहाँ पर विच का मतलब क्या है? जिसका। ये कंजंक्शन के रूप में हुआ है। अब ये कंजंक्शन क्या है, ये हम सब ग्रामर में कवर करेंगे। ओके, तो विच लिली नेम्ड पिप, लिली ने उसका नाम क्या रखा था? पिप। ठीक है, स्लोली बिगिन टू हील। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, स्लोली यानी कि धीरे धीरे। बिगिन, अब कोई भी चीज़ बिगिन होती है यानी कि प्रारंभ होती है, कुछ करना, स्टार्ट करना होता है। ठीक है ना, स्लोली बिगिन टू हील। अब यहाँ पर हमें वर्ड देखना होगा हील का। हील का मतलब है ठीक होने से। क्या है? ठीक होना। हील का एक्चुअल वर्ड मतलब मीन क्या होता है? ठीक होना। स्लोली बिगिन टू हील, इसका मतलब है कि वे धीरे धीरे ठीक होने लगी या लगा, जो भी वर्ड है। और फिर आगे क्या हुआ? वन सनी मॉर्निंग। वन यानी एक, सनी मॉर्निंग यानी कि धूप से निकली हुई सुबह, अच्छी खासी धूप से निकली हुई सुबह को हम कहते हैं वन सनी मॉर्निंग। क्या हुआ उस दिन? पिप, पिप यानी कि जो बर्ड है, पिप फ्लर्टेड हिज विंग्स। पिप ने क्या किया? फ्लर्टेड हिज विंग्स। फ्लर्टेड यानी क्या होता है? फ्लर्टेड यानी होता है फड़फड़ाना। हिज विंग्स यानी उसके पंखों को। तो पिप ने क्या किया? जो बर्ड है उसने क्या किया? अपने बर्डों पंखों को फड़फड़ाया। एंड टुक हिज फर्स्ट शॉर्टली फ्लाइट। टुक यानी कि ली, हिज फर्स्ट शॉर्ट फ्लाइट। शॉर्ट फ्लाइट यानी छोटी सी उड़ान। उस दिन उसने क्या किया? एक सुनहरी धूप वाली सुबह थी, उसने क्या किया? अपने पंखों को फड़फड़ाया, एक छोटी सी उड़ान ली या भरी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। लिली चीयर्ड। लिली ने क्या किया? खुशी जताई, चीयर्ड किया। और क्या बोली? यू आर गेटिंग बेटर, यानी कि तुम पहले से अच्छी, बेटर हो गई। यानी पिप, उस किसको बोला? पिप को।
ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक वर्ड्स को जो बता रहे हैं, जैसे मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो उस वर्ड का मीनिंग आप तुरंत नोट डाउन करते चलो। इससे क्या है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब जिन बच्चों को आता हो वो ये सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन ये सिंपल सा उन बच्चों के लिए नहीं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। इंग्लिश पढ़ना भी आता है और उनको क्या है, अर्थ समझ में नहीं आता। तो हम उसके लिए प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस लेवल को हम मॉडरेट में कन्वर्ट करते चलेंगे, ठीक है ना। ये डे 1 है, इसलिए थोड़ा लाइटली लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लगा, फाइनली यानी अंततः। फाइनल कब होता है, जब हमारा रियल टाइम पर। फाइनली द डे कैम किसकी सेकंड फॉर्म है, कम की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पास्ट में बात, एक स्टोरी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमेशा किस में बात होती है, पास्ट में बात होती है। ये सब हम कहाँ देखेंगे, ग्रामर में देखेंगे। ग्रामर क्लास ही बहुत जल्द चालू होने वाली है, उसमें देखेंगे। डे कैम वह दिन आ गया, वैन यानी कि जब। अब ये वैन कब के लिए नहीं है, वैन जब। वैन का मतलब यहाँ पर जब है, ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। वैन पिप यानी कि बर्ड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, इनफ यानी कि काफ़ी इतनी मतलब मजबूत हो गई थी कि वह उड़ सके। फ्लाई यानी कि उड़ सके, ठीक है ना। हम थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ रख लेंगे। अब इनफ स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि वह अपनी उड़ान भर सके, उड़ सके, ठीक है। इनफ टू फ्लाई। अब लिखा है बैक टू हिज फैमिली, कहाँ जाने के लिए, उसकी फैमिली, उसके परिवार के पास जाने के लिए, और इतना उड़ने के लिए वह सक्षम यानी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिली कैरिड हिम, ठीक है ना। कैरिड यानी कि होता है ले जाना। किसी भी चीज़ को हम कैरी करते हैं, हाथों में पकड़ते हैं और कहीं ले जाते हैं किसी सामान को, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमने अपने साथ कैरी किया है मतलब लेके आए हैं या लेके जा रहे हैं। तो लिली कैरिड हिम यानी उसको, हिम यानी हिम किसके लिए यूज हुआ है, ये हमारा बर्ड के लिए, उस पेप के लिए यूज हुआ है। उसको लेके जाती है टू द एज ऑफ द वुड्स। अब मैंने बताया था यहाँ वुड्स का मतलब क्या है, जंगल है, लकड़ी नहीं। वुड्स का मतलब यहाँ क्या है, जंगल है। तो वह एज ऑफ, अब यहाँ पर नोट करेंगे हम एज को, क्या करेंगे, एज को नोट करेंगे। एज की मीनिंग यहाँ पर हम नोट करेंगे। एज यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा ADG। इस एज का मतलब क्या है, इस एज का मतलब है किनारा। क्या है, किनारा। इसको हम नोट। स्टूडेंट्स, बच्चों और दोस्तों, लाइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किनारा। एज का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। तो लिली उसको लेकर कहाँ जाती है, एज ऑफ द वुड्स, यानी वुड्स यानी जंगल, एज यानी कि किनारे, यानी जंगल के किनारे के पास वह उसे लेके जाती है। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम। रिलीज्ड यानी क्या होता है, छोड़ना, हिम यानी उसे, और जेंटली यानी कि होता है बिल्कुल आराम से, बिना किसी दिक्कत के, बिल्कुल धीरे से उसे क्या किया, रिलीज कर दिया, उसे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा पिप यानी कि वह बर्ड सोर्ड इनटू द स्काई, ठीक है ना। अब सोर्ड का मतलब यहाँ देखते हैं, सोर्ड इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, सोर है, ठीक है ना। ये पास्ट में बात कर रहे हैं इसलिए सोर्ड है। तो सोर का मतलब क्या होता है, ऊंची उड़ान। सोर का मतलब क्या होता है, ऊंची उड़ान। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। सोर का मतलब क्या होता है, सोर, SOAR, सोर। इसका मतलब क्या होता है, ऊंची उड़ान। क्या है, ऊंची उड़ान। ये सोर का यहाँ पर मतलब होता है, ठीक है। ये सब मैं लिख के इसलिए रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। बाकी आप जो सुन रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी मीनिंग को, पूरी वोकैब को नोट डाउन करते चलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सोर्ड इनटू द स्काई, यानी उसने कहाँ, आकाश में, आसमान में एक ऊंची उड़ान भरी। ठीक है। सर्कल अबव लिली वंस बिफोर फ्लाइंग ऑफ। ठीक है ना। क्या सर्कल यानी कि क्या होता है, गोल, घेरा, जिसे हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल अबव लिली, अबव यानी कि ऊपर, लिली के ऊपर। उसने क्या किया, बिफोर फ्लाइंग ऑफ यानी उसने उड़ने फ्लाई ऑफ टू जॉइन हिज फ्लोक। क्या किया उसके, अब यहाँ पर देखते हैं, जॉइन यानी क्या, उसको जुड़ना या पहुँचना। ठीक है। हिज फ्लोक, अब यहाँ पर फ्लोक का मतलब है झुंड। आप लिखते चलना, फ्लोक का मतलब झुंड। फ्लोक का मतलब होता है पक्षियों के झुंड से। हर किसी की झुंड की एक अलग मीनिंग होती है। ठीक है ना। जानवरों के झुंड की अलग मीनिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, पक्षियों के झुंड की क्या है, फ्लोक। तो उसने उसके फ्लोक को, इसने झुंड को ज्वाइन करने से पहले उसने क्या किया, सर्कल अबव लिली, यानी उसके लिली के ऊपर चारों तरफ उसने चक्कर लगाए। और देन उसके बाद उसने क्या किया होगा, अपने फ्लोक यानी झुंड को ज्वाइन किया होगा। इससे हुआ क्या, लिली स्माइल, लिली ने क्या किया, स्माइल की। जब उसने उसके ऊपर चक्कर लगाया तो लिली स्माइल की। ठीक है। हैप्पी टू सी पिप, यानी और लिली स्माइल किया और क्या हुआ, वह बहुत खुश हुई। सी यानी देखकर, किसी, पिप को देख के। क्या कि रियूनाइटेड विथ हिज फैमिली। रियूनाइटेड का मतलब क्या होता है, फिर से। रियूनाइटेड का मतलब क्या होता है, फिर से, यानी कि पिप को उसकी फैमिली के साथ फिर से जुड़कर देखने पर, जुड़ते हुए देख, यानी सी यानी देख, लिली क्या हुई, बहुत ही खुश हुई। एंड नोइंग सी हैड मेड अ डिफरेंस। ठीक है ना। और उसने क्या जाना, कि उसने एक डिफरेंस को, ठीक है, तो हम क्या थे, हाँ, कि उस फैमिली को देख के बहुत हुई। और नोइंग सी हैड मेड अ डिफरेंस। ठीक है ना। यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ, तो नोइंग सी हैड मेड आ डिफरेंस, यह वह जानते हुए भी कि उसने कुछ परिवर्तन यानी कि कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है। ये रहा हमारा पैराग्राफ आज का, जो कि हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, सबने अच्छे से वोकैब नोट की होगी। तो इस सेशन का मेन रीज़न यही है कि हमें पढ़ना तो आता है, कई बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्ड करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग की इम्प्रूव करना है हमें यहाँ पर। इसलिए हम ये सेशंस को लेके आए हैं। वरना कई सारे एडिटोरियल्स और कई सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूट्यूब पे आपको तमाम मिल जाएंगी, पर लेकिन जो हमें मेन जो बेसिक होती है, जो बच्चे पढ़ना तो जानते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर उनकी कम है, और जो पढ़ना भी, तो उनके वर्ड बाय वर्ड समझाने के लिए हमने ये सेशन चालू किया। बाकी जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, वो चीज़ें ग्रामर की थी कुछ, तो आप ग्रामर का कोर्स चालू होने वाला है, वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा, तो आप उसको कम्प्लीटली देखना, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लगी। ठीक है ना। तो देखने के लिए धन्यवाद, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। ठीक है ना। और बस अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद। आज का सेशन